नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एजुकेशन अड्डा चैनल पर। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड की प्रमुख महिलाओं के बारे में, जो कि जिनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, पहला है हमारा, ठीक है, जिया रानी। जिया रानी 14वीं शताब्दी में खैरागढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव और जिया रानी प्रीतम देव की क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, और जिया रानी इन्हीं की छोटी रानी थी जो मालवा के नरेश की राजकुमारी थी। ठीक है, राजकुमारी का दूसरा नाम पिंगला या फ्योला भी था। इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मी बाई भी कहा जाता है। कुमाऊं पर तुर्कों व रोहिलों के आक्रमण करने पर इन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और अंत में यह बंदी बना ली गई थी। ठीक है, इन्हें न्याय की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है कर्णावती। ठीक है, कर्णावती है, इसमें जुलाई 1531 में अल्मोड़ा युद्ध में महाराज शाह की मृत्यु होने पर कर्णावती ने अपने पुत्र युवराज पृथ्वीपति शाह के वयस्क होने तक क्या रही, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका रही और गढ़वाल का शासन संभाला। ठीक है, शासन यहाँ पे तो गलत हो गया, शासन संभाला। ठीक है, ये अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों की नाक कटवा देने की प्रथा का शुरुआत करने वाली रानी थी। ठीक है, कहा जाता है कि जब कटेहरों का आक्रमण हुआ उस समय रानी कर्णावती ने कुछ सैनिकों की नाक काट दी थी, उन्हें बंदी बनाकर, और इसलिए इन्हें नाकट्टी रानी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने शाहजहां द्वारा भेजी गई सेना को बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है, और उनके सैनिकों की नाक कटवा दी थी। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन ये भी है कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका रही। ठीक है, आगे है तीलू रोतली। ठीक है, 17वीं शताब्दी में पौड़ी जिले में जन्मी तीलू रोतली अपूर्व शौर्य और संकल्प और साहस की धनी थी। इन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। ठीक है, 15 से 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने कितने युद्ध लड़े, 7 युद्ध लड़े। ठीक है, और इसी दौरान इन्होंने कत्यूरियों को परास्त कर अपने पिता और पति की मृत्यु का बदला लिया। इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था। जब यह सरायखेत के युद्ध से वापस लौट रही थी, नयार नदी के पश्चिमी नयार में स्नान कर रही थी, उस टाइम एक कत्यूरी सैनिक था जिसका नाम था रामू रजवार। उसने तलवार से हमला कर दिया था पीछे से छुप के, तो इस तरीके से तीलू रोतली की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं सरला बहन। ठीक है, इनका जन्म 1901 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इनका मूल नाम मिस कैथरीन हाइलमैन था। ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थी। गांधी जी ने इन्हें सरला बहन नाम दिया था और इनका ज़्यादातर समय उत्तराखंड में ही बीता। 1941 में उत्तराखंड के कौसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम पहुंची थी और गांव-गांव जाकर लोगों को स्वतंत्रता के प्रति प्रेरित कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं विष्णी देवी शाह। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1902 में, बागेश्वर में हुआ था। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी। ठीक है, 1930 में इनके नेतृत्व में महिलाओं ने अल्मोड़ा नगर पालिका हुआ। 1935 में अल्मोड़ा के मोती धारा में
वह 1940 में नंदा देवी परिसर में इन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है, उस समय बिस्नी देवी शाह क्या कर रही थी, संपूर्ण क्षेत्र की महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, इन्होंने पहला झंडा फहराया अल्मोड़ा परिसर में 1935 में अल्मोड़ा की मोदी द्वारा व नगर पालिका में इन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पहले ब्रिटिश सरकार का झंडा हुआ करता था, इसलिए इन्होंने भारतीय झंडे को वहाँ पे फहराया। ठीक है, आगे है विद्यावती डोभाल। इनका जन्म 1902 में गढ़वाल में हुआ था, पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ये गढ़वाल की पहली महिला लेखिका है, कवित्री हैं और समाज सेविका व विमान परिचारिका थी। ठीक है, क्या क्या थी विद्यावती डोभाल? महिला लेखिका, कवित्री, समाज सेविका व विमान परिचालिका थी। ठीक है, 1929 में इनकी पहली रचना अमृत की बूंदें गढ़वाली प्रेस देहरादून से प्रकाशित हुई। इनकी पहली जो वो थी पहली रचना थी अमृत की बूंदें। ठीक है, प्रकाशित पगली का प्रलाप व एवरेस्ट के देवता व मंगला देवी जुयाल की जीवनी इनकी अन्य रचनाएं हैं। पगली का प्रलाप, एवरेस्ट के देवता विद्यावती डोभाल की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कमलेंदुमती शाह। ठीक है, टिहरी रियासत के महाराजा नरेंद्र शाह की महारानी कमलेंदुमती शाह 1952 में टिहरी से प्रथम लोकसभा सीट के लिए क्या चुनेगी, सांसद चुनेगी। ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच व हिंदी के अलावा ये दर्शन व संगीत में भी निपुण थी। अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी के अलावा ये दर्शन, शास्त्र व संगीत में भी निपुण थी। ये ऑल इंडिया विमेन एसोसिएशन की आजीवन सदस्य भी रही है। ठीक है, ऑल इंडिया विमेन एसोसिएशन की सदस्य भी रही है। इन्होंने जीवन ज्योति कविता संग्रह व माई एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक लिखी। ठीक है, जीवन ज्योति कविता संग्रह व माई एक्सप्रेशन अमेरिका पुस्तक लिखी। जन सेवा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए इन्हें 1958 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। ठीक है, पूछा जाएगा कभी कमलेंदुमती शाह को कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो 1958 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे है टिंचरी माई। ठीक है, इनका जन्म थैलीसैंण तहसील पौड़ी जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम ठगुली देवी था। ठीक है, मात्र 17 वर्ष आयु में यह क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी और फिर इन्होंने मंदिर जाकर संन्यास धारण कर लिया था और अपना नाम इच्छागिरी माई नाम रख लिया था। इच्छागिरी माई, ठीक है, रख लिया था, इच्छागिरी माई नाम रख लिया था। गढ़वाल में शराब और पाखंडी बाबाओं का इन्होंने घोर विरोध किया। ठीक है, उस टाइम पे पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार के आसपास यहाँ पे थैलीसैंण के यहाँ पे कोटद्वार में क्या था, टिंचरी नामक शराब बनती थी, जिसको इन्होंने बंद करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया और आंदोलन किया। ठीक है, इसीलिए इनका नाम टिंचरी माई नाम पड़ा। ठीक है, शराब की दुकानों में विरोध किया और अकेले ही शराब की दुकानों में आग लगा दी। ठीक है, इन्होंने गांव में स्कूल खुलवाए और पानी के लिए भी आंदोलन किए। जन समस्याओं के खातिर वे सरकारी अफसरों से अकेले भिड़ जाती थी और उन्होंने अपना सारा जीवन जन कार्यों में लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं गौरा देवी। ठीक है, गौरा देवी जी चिपको आंदोलन की सूत्रधार। ठीक है, गौरा देवी भी जो कि चमोली जिले के रणी गांव की थी। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला गौरा देवी का जन्म 1925 में टिहरी जिले में हुआ था। ठीक है, टिहरी जिले में हुआ था। ठीक है, मूल रूप से वहाँ की रहने वाली थी, मतलब चमोली जिले की। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह मेहरवान सिंह से हुआ, जिनका
8 वर्ष बाद देहांत हो गया था। 26 मार्च 1974 को गांव के पुरुष बाहर गए थे और ठेकेदारों के आदमी पेड़ काटने आ गए थे। ठीक है, तब इनके नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर पेड़ों को नहीं काटने दिया था। ठीक है, फलस्वरूप वे वापस लौट गए थे। बाद में वृक्षों की रक्षा के लिए इस प्रकार का आंदोलन पूरे विश्व में चला। ठीक है, चिपको वुमेन के नाम से मशहूर गौरा देवी का निधन 1991 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो एक जो है यहाँ पे दे रखा है, इसमें टिहरी जिले में हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट कर लेना। अगर टिहरी आएगा तो टिहरी लिख लेना, वैसे तो इसका चमोली जिले ही होगा। राइट आंसर इसका होगा चमोली जिले में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चिपको वुमेन गौरा देवी का, और यह थी रैणी गांव की, चमोली के रैणी गांव की। ठीक है, आगे है मेजर जनरल माया टमटा। माया टमटा अल्मोड़ा की रहने वाली भारत की ही नहीं पूरे विश्व की पहली मेजर जनरल है। ठीक है, इनके पिता सेना में ब्रिगेडियर थे, अतः इनकी शिक्षा दीक्षा पुणे में हुई थी। ठीक है, भारत की पहली क्या थी, मेजर जनरल थी, और भारत ही नहीं विश्व की भी रही है। ठीक है, मधुमिता बिष्ट, यह एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हें राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के एकल वर्ग में 1986 से 1990 तक निरंतर खिताब जीतने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया और 1982 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार व 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं निहारिका सिंह। ठीक है, निहारिका सिंह मूल रूप से ये उत्तराखंड की निवासी निहारिका सिंह को 27 मार्च 2005 को मिस इंडिया अर्थ 2005 चुना गया था। ठीक है, 27 मार्च 2005 को मिस इंडिया अर्थ चुना गया था। ठीक है, आगे है गौरापंत शिवानी जी, लेखिका है, प्रसिद्ध लेखिका है। इनका जन्म हुआ था 1923 में, राजकोट गुजरात में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा से तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद से हुई थी। ठीक है, वर्तमान में प्रयागराज। ठीक है, बाल्यावस्था में ही इन्होंने साहित्य सृजन शुरू कर दिया था। इन्होंने कुल 30 उपन्यास और 13 कहानी संग्रह और 8 संस्करण लिखे। ठीक है, जिनमें विषकन्या, कैजा, 14 फेरे, भैरवी, गहरी नींद प्रमुख हैं। इन्हें 1979 में भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान और 1981 में पद्मश्री तथा 1994 में महादेवी वर्मा सम्मान दिया गया। ठीक है, और 1995 में सुब्रमण्यम अय्यर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आने वाली वीडियो के बारे में, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।